हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हैशटैग हिस्ट्री दंगल सीरीज में हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्लाइड्स पे दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है, उससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, एग्जाम ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने वाले बच्चे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल है और लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हमारी संस्था के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, ठीक है, बहुत प्रयास करके, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो लाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट बहुत यूजफुल है तो और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र हित में शिक्षा, और राष्ट्र हित शिक्षा में बच्चे आप अपना एक सहयोग दीजिए, केवल एक क्लिक करके, एक शेयर करके। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। जितने भी फैक्ट आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट को राइट डाउन करते हुए चलेगा, और जो भी आगामी परीक्षाओं में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके बारे में हम जानकारी, ठीक है, प्राप्त करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि इस सेशन से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपके हर एग्जाम के लिए 1 से 2 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। चलिए पहला पॉइंट आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण बात आ जाता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की बात अगर आती है तो आपको, ठीक है, याद आता है किसका नाम, गौतम बुद्ध का नाम याद आता है। किसका, गौतम बुद्ध। तो यहां से पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रख लेना। ठीक है, संस्थापक की अगर बात करते हैं तो कौन है, आपके गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम गौतम बुद्ध है। ठीक है बच्चे, अब थोड़ी सी जानकारी हम गौतम बुद्ध के बारे में प्राप्त कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध, ठीक है क्या, ठीक है क्या बच्चे। तो गौतम बुद्ध की जानकारी अगर हम प्राप्त करते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म बच्चे कपिलवस्तु के निकट, ठीक है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, कपिलवस्तु के निकट कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है बच्चे, थोड़ी सी अगर हम बात करें, आपको स्लाइड्स में हम दिखाना चाहेंगे कि लुम्बिनी है कहां। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में लुम्बिनी आपकी कहां पे है, उस पर हम देख लेते हैं कि लुम्बिनी है कहां पे। ठीक है, स्लाइड्स में आपको बच्चे दिख रहा होगा कि लुम्बिनी, ठीक है, भारत के मैप में आपको यहाँ पे भारत का जो ये हिस्सा आता है, तिब्बती इलाका वाला हिस्सा आता है, नेपाल का जो हिस्सा आता है, वहां पे आपका पड़ता है लुम्बिनी, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका है लुम्बिनी, यहीं पे आपके गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना है किस ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था बच्चे, ठीक है, वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, और शाक्यगढ़ के प्रधान का नाम था शुद्धोधन। आपको सारे पॉइंट्स याद रखने बच्चे, थोड़ी सी कहानी के रूप में इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी ये, ठीक है, विस्मरण नहीं होगा, कभी भी भूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के क्या थे, प्रधान थे। अगर हम बात करते हैं माता का नाम, तो माता का नाम था कि माया देवी। ठीक है, माया देवी ये कहां की प्रधान थी, ठीक है, माया देवी जो थी वो कहां की प्रधान थी, वो कौविल्य गणराज्य की, ठीक, कौविल्य गणराज्य या कौविल्य वंश की क्या थी, ठीक है, प्रधान थी। और यहाँ पे आपको दोनों चीज याद रखना है, शुद्धोधन शाक्यगढ़, माया देवी की अगर हम बात करते हैं तो वो कौविल्य गणराज्य की क्या थी, प्रधान थी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, उन्होंने गृह त्याग किया था। किन्होंने गृह त्याग किया था बच्चे, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, उन्होंने गृह त्याग किया। अब इस गृह त्याग की प्रक्रिया को, गृह त्याग की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है बच्चे, महाभिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया क्या है, तो जो गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया था 29 वर्ष की अवस्था में, उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया कही जाती है।
ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया या महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए अगर हम आगे की पॉइंट करते हैं, आगे का पॉइंट याद रखना है आपको कि महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, या गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था बच्चे? अगर हम पहले उपदेश की बात करते हैं तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। अब इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? जो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है, इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के किस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वहां पे आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया और इसी उपदेश को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सारे परिवर्तन, सारे एक्टिविटी को याद रखना है यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या। गृह त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया हो गई, उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। और आगे की बात करें अगर हम, तो आगे की बात अगर हम कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा, ठीक है, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। अब देखिए शरीर त्याग की प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो जो शरीर त्याग की प्रक्रिया थी, ठीक है, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण याद रखना है आपको, महापरिनिर्वाण। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध का शरीर त्याग करना 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको हमने बता दिए कि जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया आपका गृह त्याग की प्रक्रिया है। सारनाथ में पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की प्रक्रिया को हम लोग महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्षों की कठिन तपस्या। ठीक है, अगर आपको बौद्ध धर्म याद रखना है तो जैन धर्म से कंपैरिजन करते हुए चलिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी आपको बौद्ध धर्म याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति होती है 6 वर्षों की कठिन अवस्था के बाद। अब यहाँ पे 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध को बुद्ध नाम दिया गया। ठीक है, या बुद्ध कहा गया, बुद्ध कहा गया। तो यहाँ पे जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यहाँ पे जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध संप्रदाय में उनको बुद्ध कहा जाता है, और जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको कैवल्य शब्द, कैवल्य से क्या किया जाता है? नवाजा जाता है, या कैवल्य शब्द के साथ उसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो बुद्ध कब कहलाए? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों की कठिन साधना किया, और 6 वर्षों की कठिन साधना वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे किए। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या करते हैं और उस तपस्या के बाद उनको बुद्ध धर्म के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन में याद रखना है। जैसे महावीर जैन की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और उनको कैवल्य शब्द से नवाजा जाता है। और गौतम बुद्ध जो होते हैं वो आपके पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उस पीपल को बौद्धि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्धि वृक्ष अगर कहा गया तो बौद्धि वृक्ष आपका कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कौन सा दिन था? थोड़ा सा डीपली अध्ययन कर लीजिए। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है बच्चे, वैशाख पूर्णिमा का दिन था जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध किसके शासन काल में, ये क्वेश्चन आया हुआ, किसके शासन काल में कौशाम्बी में आए हुए थे? तो महात्मा बुद्ध जो है आपके वत्सराज उदयन के शासन काल में। ये क्वेश्चन रिपीटेड बच्चे, तो वत्सराज, ठीक है, वत्सराज
उदयन के शासन काल में आपके कौशाम्बी जिले में आए हुए थे, ठीक है, वत्सराज उदयन के शासन काल में। अगर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन था, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक आपके अजातशत्रु थे, ठीक है बच्चे। तो इतने पॉइंट्स आपको माइंड में फीड कर लेने हैं, राइट डाउन करते हुए चलिए। लगे सेशन बहुत अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो हमने सारे पॉइंट्स को आपको बताया कि महाविनिष्क्रमण की प्रक्रिया क्या है, गृह त्याग है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया सारनाथ का पहला उपदेश क्या, धर्म चक्र परिवर्तन है। गृह त्याग के बाद उनका शरीर त्याग क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। फिर हमने बताया कि जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, उसे बौद्धि वृक्ष कहा गया। बौद्धि वृक्ष को पीपल का वृक्ष भी का मतलब बौद्धि वृक्ष का, पीपल के वृक्ष का एक अन्य नाम था बौद्धि वृक्ष, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध संप्रदाय में लोगों को किस शब्द से नवाजा जाता है, तो वो बौद्ध शब्द से क्या जाता है, नवाजा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध सम्राट या गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य, ठीक है, कहां से आए थे, तो सबसे अधिक शिष्य आपको याद रखना है कौशल गणराज्य से आए थे। कहां से आए थे, कौशल गणराज्य, ठीक है बच्चे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की पॉइंट्स में क्या कर रहा है, आगे की पॉइंट्स में जो क्वेश्चन आपके बनते बच्चे, ठीक है, वो बनता क्या है कि बौद्ध संगति से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बौद्ध संगति जैसे जैन संगति की बात करें या बौद्ध परिषद से क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे आपकी स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि बौद्ध परिषद से कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। देखिए स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा कि प्रथम संगति, ठीक है, प्रथम संगति आप जान लीजिए कब हुआ था, जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो पूरे शासन का बौद्ध संप्रदाय में 4 बौद्ध संगतियां हुई, ठीक है, इसके शासन काल में हुई। कौन उनके अध्यक्ष थे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किस समय में हुआ था। अगर हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्युकाल, अगर हम बात करते हैं बुद्ध की मृत्युकाल की बात करते हैं, तो 483 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, और इस त्याग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो बुद्ध के मृत्युकाल 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध परिषद, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध परिषद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा, ठीक है। और उस प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्षकर्ता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी बच्चे, 483 ईसा पूर्व, जो कि बुद्ध का मृत्यु काल है, और उसी समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और इसकी अध्यक्षता आपके महाकश्यप कर रहे थे राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है बच्चे। अगर हम आगे की बात करें तो आगे द्वितीय बौद्ध संगति आती है या द्वितीय बौद्ध परिषद आता है, जो कि कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है, तो शिशुनाग वंश से संबंधित है बच्चे। और 100 वर्ष के बाद, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्षों के बाद द्वितीय बौद्ध संगति होती है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता, ठीक है, अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसका कोई प्रमाणिक मिलता नहीं है कि इसकी अध्यक्षता कौन किया है, ठीक है। अध्यक्षता की बात यहाँ पे कोई मिलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, शाकमीर या शाकमनी नाम था उनका, ठीक है, जो दूसरी बौद्ध संगति की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। बात करें अगर तीसरी बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध परिषद, वो आपके मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा अशोक वर्धन के समय में हुआ था, ठीक है, अशोक के शासन काल में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोगलीपुत्र, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस कर रहे थे, जिनका नाम था मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। अगर हम बात करें चौथी बौद्ध संगति की, तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन आपका कहां पे हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में कुंडलवन कहां पे बच्चे, कश्मीर में है। और इसी की अध्यक्षता से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे बच्चे, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता से क्वेश्चन आता है, तो अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्षता की बात करते हैं तो वो अश्वघोष ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे चारों बौद्ध संगतियों को हमने अध्ययन कर लिया। चतुर्थ बौद्ध संगति जो आपकी हुई थी वो कब हुई थी बच्चे, ठीक है, किसके शासन काल में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कुंडल, ठीक है,
कुंडल वन जो कि आपका कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, वहां पे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आपके वसुमित्र कर रहे थे, उपाध्यक्षता कौन कर रहे थे, अश्वघोष कर रहे थे। तो अध्यक्षता और उपाध्यक्षता से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किसके शासनकाल में। तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय में, ठीक है, क्या हुआ कि 4 संगतियां हुई, 4 परिषद हुई। चारों परिषद, पहली परिषद की स्टार्टिंग आपके बौद्ध मृत्यु काल से होता है, 483 ईसा पूर्व से स्टार्टिंग होती है, जो कि राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में होता है, ठीक है, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में होता है। और उसकी अध्यक्षता बच्चे महाकश्यप ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। आगे का पॉइंट्स बच्चे थोड़ा सा कहानी है, इसको जान लीजिए कि आगे के पॉइंट्स में क्या है। कि अगर हम बात करें, ठीक है, देवदत्त, जैसा कि आपने, ठीक है, लोअर क्लास में इससे रिलेशन कोई कहानी भी पढ़ी होगी इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देवदत्त क्या था, उनका एक चचेरा भाई था, ठीक है। अगर हम बात करें देवदत्त से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि देवदत्त ही, ठीक है, गौतम बुद्ध का पहला क्या बना था, अनुगत बना था या अनुयायी बना था, और पहला उनका विरोधी भी बना था। दोनों चीज आपको याद रखना है। देवदत्त जो था पहला, ठीक है, उनका अनुयायी कौन बना, देवदत्त ही बना, जो कि उनका क्या था, चचेरा भाई था। और पहला उनका विरोधी भी कौन बना था आपका बच्चे, ठीक है, आपका कौन बना था, देवदत्त ही बना था। तो इसलिए देवदत्त को याद रखना क्या है, थोड़ा सा कंपल्सरी है। अगर हम बात करते हैं पहले अनुयायी की बात, हमने बताया आपको, ठीक है, कि जो आपके सबसे ज्यादा अनुयायी हुए बौद्ध संप्रदाय के, वो कौशलगढ़ राज्य से हुए थे, ठीक है, कौशलगढ़ राज्य से हुए थे। तो यहाँ पे देवदत्त जो उनका चचेरा भाई था, वो प्रथम अनुयायी भी था और प्रथम विरोधी भी था, किसका, बौद्ध धर्म का, ठीक है। अगर हम बात करें कि बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों पे उपदेश दिया है, वो 4 आर्य सत्य क्या है, वो थोड़ा सा जान लीजिए। वो क्या है बच्चे, आपका है दुख समुदाय, दुख है, ठीक है। फिर अगला आपका आता है दुख निरोध, ठीक है। अगर अगले की बात करें हम, दुख विरोध गामिनी प्रथा, गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और अगला क्या आ सकता है, ठीक है, आपका आ सकता है दुख समुदाय। ये 4 आर्य सत्य थे जो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। तो कूट प्रश्न में अगर आपके आ सकते हैं तो 4 आर्य सत्य थे, चारों आर्य सत्य के बारे में जान लीजिए। दुख, दुख निरोध, दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा और दुख समुदाय, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में, जैसे अगर होता तो जैन धर्म में 5 महावर्त बताए गए थे, ऐसे ही बौद्ध धर्म में, ठीक है, त्रिरत्न बताए गए हैं। वो त्रिरत्न कौन है बच्चे आपके, क्या है त्रिरत्न आपके, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और क्या है आपका, संघ है, ठीक है बच्चे, इतना याद रखना। ये त्रिरत्न है, ठीक है, ये त्रिरत्न है। इसी त्रिरत्न को जैन धर्म में 5 महावर्त के नाम से दे दिया गया है, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इन नामों से संबोधित किया गया है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन है बच्चे आपके, बुद्ध धम्म और संघ। अगर हम बात करते हैं 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, तो 4 आर्य सत्य क्या है बच्चे आपके, दुख है, दुख निरोध है, दुख विरोधी गामिनी प्रतिपदा है और दुख समुदाय है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ घटना और चक्र से, अगर आप थोड़ा सा अपने एग्जाम का लेवल क्या कीजिए, डिफिकल्ट कीजिए, तो घटना चक्र से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं हुई, ठीक है, उन घटनाओं से रिलेटेड कौन सी चिन्ह का, ठीक है, प्रतिपादन किया गया था या किस चिन्ह का प्रतिपादन किया गया था। जैसे अगर हम बात करें जन्म की, ठीक है, अगला आ गया आपका क्या, जन्म हो गया, गृहत्याग हो गया, ज्ञान हो गया, गृहत्याग, ठीक है, ज्ञान। फिर अगला पॉइंट आपका हो जाएगा निवाण, और क्या आ जाएगा आपका, मृत्यु, ठीक है, निवाण और मृत्यु। ये घटनाएं हुई थी गौतम बुद्ध के जीवन में, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए कुछ चिन्ह प्रतिपादित किया जो कि क्वेश्चंस आपके आते हैं। जन्म के लिए, ठीक है, कमल व साढ़, कमल व साढ़, ये जन्म के लिए है। अगर हम बात करते हैं गृहत्याग के लिए, तो गृहत्याग के लिए घोड़ा, उनका ये चिन्ह बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ज्ञान के लिए, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको बुद्ध को कहां पे हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। उसी बोधि वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं निवाण का, तो निवाण उनका पद चिन्ह जो है, ठीक है, निवाण क्या है, पद चिन्ह है, ठीक है। अगर बात करें अंतिम चीज की, तो अंतिम क्या है बच्चे, ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं, तो मृत्यु में आप स्तूप जान लीजिए। तो ये चिन्ह आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं।
जन्म के लिए बौद्ध धर्म में, ठीक है, कमल और सांड का प्रयोग किया गया चिन्ह के तौर पे। गृह त्याग के लिए घोड़ा का प्रयोग किया गया। हमने आपको बताया कि 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया कहते हैं या महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। आपके पेपर में बच्चे अब कूट प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पे पूछ सकता है कि महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है। अगर हम तात्पर्य की बात करेंगे तो तात्पर्य केवल ये था कि बुद्ध भगवान ने क्या किया था या गौतम बुद्ध ने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था और इसी गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन आपका सारनाथ में पहला उपदेश, ठीक है, सारनाथ का जो पहला उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से या धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई, ठीक है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट्स की तो हमने बताया कि महापरिनिर्वाण क्या है, उनका जो शरीर त्याग है 483 ईसा पूर्व में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतने चीज आपको याद रखते हैं। गृह त्याग के लिए घोड़ा का प्रयोग किया गया, ज्ञान के लिए पीपल या इसी पीपल को बौद्धि वृक्ष भी कहते हैं। और जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष था जहां महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में, ठीक है, क्या कहा जाता है जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी बच्चे याद रहेगा, नहीं तो बहुत से बच्चे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें त्रिरत्न क्या है आपके बच्चे? त्रिरत्न आपके बौद्ध धर्म और संघ है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे बच्चे वो कर्म सिद्धांत पे, ठीक है, कर्म सिद्धांत में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। किस सिद्धांत पे विश्वास रखते थे? कर्म सिद्धांत पे। तो ये आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पे क्या करते थे? विश्वास रखते थे, ठीक है। आगे की पॉइंट्स अगर हम बात करें, आगे का पॉइंट क्या कहता है? आगे का पॉइंट ये कहता है कि उन्होंने अपने प्रिय शिष्य जिनका नाम क्या था? आनंद, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, आपके पेपर में भी आया हुआ, अभी जल्दी जूनियर एडेट का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो आपका क्या प्रिय शिष्य थे, उनका प्रिय शिष्य का नाम था आनंद और आनंद के ही कहने पर उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? महिला भिक्षुणी को क्या किया था? अपने संप्रदाय में क्या किया था? शामिल किया था, ठीक है। वैशाली में सर्वप्रथम महिला भिक्षुणियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और किसके कहने पर? उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम आपकी जो प्रथम महिला, ठीक है, बौद्ध भिक्षुणी थी, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था बच्चे? ठीक है, उस स्त्री का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। आपको याद रखना है, महाप्रजापति गौतमी, जो कि आपकी पहली, ठीक है, महिला प्रथम भिक्षुणी थी बौद्ध समुदाय के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ऑब्वियसली से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो क्या हमने आपको क्या बताया कि जो आनंद थे, आनंद के कहने पर उन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पहली आपकी महिला भिक्षुणी को शामिल किया जिसका नाम ना था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो बुद्ध के मृत्यु के बाद, ठीक है, उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। उनकी शिक्षाओं को क्या किया गया? संकलित किया गया, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिखेगा भी। देखिए संकलित किया गया, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म का साहित्य को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तो साहित्यिक समूह को क्या किया? संकलित किया गया और उस संकलन को, ठीक है, 3 नाम दिया गया। तीनों नाम आपको स्लाइड्स में दिख रहे होंगे कि एक का नाम है बुद्ध, ठीक है, सुत पटक, ठीक है, एक का नाम है आपका विनय पटक और एक का आपका नाम है, ठीक है, अधिधम पटक। इस समय सबसे ज्यादा रन यही कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा यही रन कर रहा है, विनय पटक, ठीक है, विनय पटिक या पटक कहा जाता है और उसके बाद अधिधम पटक, और इसके बाद सुत पटक। ये आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा बच्चे। ये तीनों क्वेश्चंस कई बार किसी ना एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, कूट प्रश्न के तौर पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? विनय पटक की, तो विनय पटक हमको क्या बताता है? संघ संबंधी नियम। आपको अगर बौद्ध धर्म में शामिल होना तो उससे संबंधित नियमों का क्या करता है? उल्लेख बताता है विनय पटक आपका, ठीक है। तो विनय पटक में आप संघ संबंधी या आचार्य की शिक्षाएं कैसी हैं, आचार्य के द्वारा शिक्षाएं कैसी दी जाएंगी, वो सबकी बारे की जानकारी इसमें संकलित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? सुत पटक की, तो सुत पटक आपका धार्मिक सिद्धांत है। क्या है?
जो आपका बौद्ध धर्म है इसका सिद्धांत क्या है, इसका वो चीज इसमें आपको मिल जाएगा सुत्त पिटक में। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, आदिधम्म पिटक की, तो आदिधम्म पिटक आपका दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। विनय पिटक संघ संबंधी आचार के नियमों का उल्लेख करता है, आदिधम्म पिटक आपका दार्शनिक संबंधी नियमों का उल्लेख करता है, और क्या करता है सुत्त पिटक जो है, ठीक है, सुत्त पिटक आपका क्या बताता है, धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। ठीक है बच्चे, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा। चलिए अगर हम आगे की बात करें तो यहां पे आगे आपको दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन भी हुआ। बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन कालांतर में, ठीक है, हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में बट गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हीनयान संप्रदाय की, तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की प्राचीन स्वरूप को, ठीक है, महत्व देने वाली संप्रदाय को हम लोग हीनयान संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, प्राचीन अवधारणाओं को महत्व देने वाली संप्रदाय को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हीनयान संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि यह महात्मा बुद्ध को, ठीक है, आदि धर्म प्रवर्तक तथा निर्वाण प्राप्ति करके सामान्य व्यक्ति के रूप में मानता है। हीनयान जो मानना है, मतलब हीनयान संप्रदाय के लोगों का क्या मानना है कि जो महात्मा बुद्ध ने धर्म परिवर्तन किया, ठीक है, और निवारण प्राप्ति की, उसको सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। हीनयान बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते। सबसे बड़ा पॉइंट आपको याद रखना है कि हीनयान जो संप्रदाय है वो बौद्ध को या गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं, बल्कि बुद्ध में दैवीय शक्ति को प्रतिष्ठित करने का, ठीक है, बुद्ध में दैवीय शक्ति को प्रतिष्ठित करने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे ही मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताते हैं ये लोग, ये कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कर्मवाद मैंने बताया कि अभी बौद्ध जो आपके गौतम बुद्ध थे वो कर्म सिद्धांतिक थे, कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखते थे। तो हीनयान उनकी पुरानी अवधारणाओं को मानने वाला संप्रदाय है। ये कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म में, ठीक है, विश्वास रखते हैं तथा बुद्ध के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करने की बात करता है। ये हीनयान संप्रदाय हो गया। अगर हम बात करते हैं महायान संप्रदाय की, तो महायान संप्रदाय क्या करता है कि बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने कठिन मार्ग को सरल मार्ग बनाने के लिए कुछ ना कुछ नवीन योजना, नवीन तकनीक, नवीन मान्यताओं को क्या किया, विकास की दर के साथ जोड़ा या विकास के साथ चलना प्रारंभ किया, उनको हम लोग महायान संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें महायान संप्रदाय की, तो महायान संप्रदाय की मान्यता है कि बुद्ध के पूर्व, ठीक है, बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक परिवर्तक हो चुके हैं जिन्हें बौद्धिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनके अनुसार यह मानना है कि बौद्ध धर्म के अनेक परिवर्तक हुए, ठीक है, बुद्ध के पूर्व भी अनेक परिवर्तक हुए जिनको बौद्धिस्ट कहा गया। हमने कहा क्या कि बौद्ध धर्म में किसी को अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उनको बुद्ध कहा गया। ठीक है, और जैन धर्म में किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, दोनों शब्दों में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों इसलिए मैंने तुलनात्मक अध्ययन करा दिया। अगर जैन धर्म में किसी को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उनको कैवल्य कहा जाता है, और गौतम बुद्ध को, ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको बुद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि महायान का मानना यह है कि गौतम बुद्ध से पूर्व भी कई बौद्धिस्ट हुए, कई लोग ऐसे हुए जिनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि महायानियों का यह भी मानना है कि व्यक्ति को आत्म कल्याण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि संसार के अनेक दुख प्राणियों की सेवा के साथ उनको निवारण का मार्ग बताना चाहिए, और बुद्ध का जीवन क्या है इसका सही उदाहरण है। ठीक है बच्चे, तो महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय दोनों संप्रदायों पे हमने डिस्कशन कर लिया। महायान संप्रदाय जो है वो नवीन अवधारणाओं, नवीन विचारों, नवीन मान्यताओं को क्या करता है, सराहना देता है। ये बताता है कि गौतम बुद्ध से पहले भी क्या हुआ था, कई बौद्धिस्ट हुए थे। ठीक है, हीनयान संप्रदाय जो होता है उनकी पुरानी अवधारणाओं को, ठीक है, महत्व देता है। पुरानी अवधारणाओं का मतलब क्या, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके। अगर हम आगे की बात करते हैं तो बिहार में, ठीक है, पहला पॉइंट आपका आता है बिहार की राजगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, बिहार की राजगिरी की पहाड़ियों में स्थित शांति स्तूप, शांति स्तूप, ठीक है, विश्व का कहा जाने वाला, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। तो आपको ये याद रखना, शांति स्तूप की अगर हम बात करते हैं, विश्व का सबसे, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप तो बिहार की राजगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, बिहार की राजगिरी की पहाड़ियों में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप। ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
शांति स्तूप, ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, भरूच या सांची का स्तूप की स्थापना, ठीक है, मौर्य प्रशासन के शासनकाल में हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण हुआ था, पुनर्जीर्णोद्धार हुआ था, वो उनके पुत्र अग्निमित्र के शासनकाल में हुआ था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप का बच्चे, जैसा कि आपको फिगर में अभी दिखेगा अमरावती स्तूप कहां पे है, ठीक है। अमरावती स्तूप जो कि सातवाहन के समय का बना हुआ स्तूप है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अमरावती स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अमरावती स्तूप का संबंध जो है बच्चे वो बौद्ध धर्म से है और इसका निर्माण सातवाहन शासक के समय में हुआ था, ठीक है, सातवाहन शासक के समय में हुआ था, ठीक है बच्चे। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, पूछा ये जा सकता है बच्चे कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया के क्या किया जाता है? ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर, ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर, ठीक है, पुस्तक लिखी गई एडविन एनार्ड के द्वारा। याद रखें किस राइटर के द्वारा? एडविन एनार्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है, जिसमें उनका जो विस्तार बताया गया लाइट ऑफ एशिया का, ठीक है, वो ललित विस्तार के आधार पे है। ललित विस्तार का मतलब उनकी पुरानी अवधारणाओं को जोड़ के बताया गया है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, जिसका प्रतिपादन किस सन में हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला पॉइंट हमने बताया कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पे एडविन एनार्ड के द्वारा, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया काव्य पुस्तक की रचना की गई। लंदन में किया गया यह पुस्तक की रचना और सन 1879 ईस्वी में किया गया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का जो विस्तार हुआ है वो ललित विस्तार है। ललित विस्तार का मतलब क्या? पुरानी अवधारणाओं की मान्यताओं को इसमें उल्लेखित किया गया, ठीक है बच्चे। आई होप आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। संस्थान के प्रयास को सफल बनाइए, क्योंकि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्रहित में शिक्षा। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।